हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन 16 मई, 17 मई और 18 मई की जो करंट अफेयर्स है, जो कि 2 दिन की 16 और 17 मई को मैंने क्लास नहीं करवाई थी, तो उसके लिए सॉरी। मैं कहीं चली गई थी हॉस्पिटल के अंदर, तो आपकी क्लास नहीं करवा पाई थी। तो आज मैं तीनों क्लासों का रिविजन करवा दूंगी, तो 2 दिन के लिए सॉरी। अब चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। IPL के इतिहास की ही सबसे तेज अर्धशतक केवल 13 गेंदों के अंदर किसके द्वारा लगाया गया है? तो ये 13 गेंदों के अंदर ही सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले हैं यशस्वी जायसवाल। तो जो यशस्वी जायसवाल हैं, ये कौन सी टीम से हैं? तो ये राजस्थान रॉयल्स से हैं। और किसके खिलाफ लगाए हैं इनने? तो ये कोलकाता जो राइटर्स है, इनके खिलाफ इन्होंने जो अर्धशतक है वो लगाया है। तो ये भी याद रख लेना। अब की बार जो IPL है 2023 वाला है, ये 16वें नंबर का है। और इसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा बिका है? तो जिनका नाम है सैम करन। तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वाड देशों के ही जो वरिष्ठ सैन्य कमांडर हैं, इनकी पहली बैठक है, उसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो कैलिफोर्निया USA के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये क्वाड है, इसके अंदर टोटल 4 देश शामिल हैं, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और इन चारों देशों के द्वारा ही मालाबार अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है। और ये जो क्वाड है, इसकी संकल्पना है वो 2007 के अंदर ही जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा ही दिया गया है। और ये अस्तित्व में कब आया था? तो 2017 के अंदर ही ये अस्तित्व में आया था। क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। तो इसको भी याद रख लेना। इस क्लास की PDF है वो मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे और देखते हैं। आज की क्लास के अंदर मैं लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो ऐड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि जो तीनों क्लास है वो मैंने आज ही लिखी है, तो फिर तीनों क्लास एक साथ लिखी नहीं जाती है। तो उसके लिए थोड़ी कल से तो आपको जो भी क्लास होगी उसका मैं रिवीजन करा दूंगी। लल्लन टॉप प्लस में जो सर के द्वारा करंट करवाई जाती है वो करंट का भी रिवीजन करवा दूंगी। बस आज थोड़ा मैनेज कर लेना। आज मैंने करंट है जो सर के द्वारा करवाए गए हैं, तो करंट ही ऐड किए हैं तीनों क्लासों की, तो उनको थोड़ा देख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हेवन 1 का पहला जो वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है, ये नासा USA के द्वारा ही शुरू किया गया है। और इसको लॉन्च करेंगे 2025 के अंदर ही। किसके सहयोग से? तो जो विशाल स्पेस स्टार्टअप है उसके सहयोग से ही इसको लॉन्च किया जाएगा। कौन से रॉकेट के माध्यम से? तो फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से इसको लॉन्च किया जा रहा है। जो वास्ट 1 नाम का जो क्रू ड्रैगन कैप्सूल है वो भी इसके द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 7वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 का आयोजन UNO द्वारा किया जा रहा है। 15 से 21 मई के द्वारा है। 15 से 21 मई के अंदर ही इसका आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन है वो 2 साल के बाद में एक बार किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनमें 50% की कमी लाना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। तथा साइकिलिंग व जो सार्वजनिक परिवहन है इसको बढ़ावा देना उद्देश्य है। इस बार इसकी टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है रीथिंक मोबिलिटी। जो रीथिंक मोबिलिटी ये इस बार की टैगलाइन है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डायलन थॉमस पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो अरिंजे इफेकांडू है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये नाइजीरिया के रहने वाले हैं। और इनका किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साहित्यिक क्षेत्र है उससे संबंधित है। किसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है? तो जो स्वानसी विश्वविद्यालय है उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के अंदर ही जो हिंदी का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो बद्री नारायण को दिया गया है, तुमड़ी के शब्द के लिए ही। और अंग्रेजी में दिया गया है अनुराधा को। तो इनको भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नंबर 6 देखते हैं। सुपर प्रेशर बैलून, तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा इसको न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया है। और ये सेकंड है, ये जो सेकंड सुपर प्रेशर बैलून है, ये अब की बार का सेकंड है। और ये अल्ट्रा हाई कॉस्मिक किरण है, उनका पता लगाने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। इसका आकार है वो फुटबॉल के जैसा होगा। और ये 100 दिन तक इसको लॉन्च किया जाएगा। कितने दिन के लिए है? तो 100 दिन के लिए ही है, तो ये भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 100 दिन 100 भुगतान अभियान है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो RBI के द्वारा शुरू किया गया है। 1 जून से इसको शुरू किया जाएगा। तो बैंकों के अंदर ही जो अदावा जमा है उसकी राशि का पता लगाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो अदावा जमा है ये क्या है? तो जो परिपक्वता जो अवधि है वो समाप्त होने के ही 10 वर्ष तक की किसी भी जो परिपक्व तक जो अवधि है उसको समाप्त हुए 10 वर्ष हो जाते हैं, उसके बाद में भी अगर किसी के द्वारा दावा नहीं किया जाता है तो वो नहीं किया जाता है तो उसको अदावा जमा कहते हैं। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
समयबद्ध हवाई अड्डों की वैश्विक सूची के अंदर ही पहले स्थान पर है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। इसके अंदर ही 90% तक ये ऑन टाइम रहता है। और किसके द्वारा जारी किया गया है, तो एविएशन एनालिटिकल फ्रॉम सीरियम के द्वारा इसको जारी किया गया है। और सेकंड स्थान पर है कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु, तो ये सेकंड स्थान पर है। रीडिंग लाउज के अंदर ही फर्स्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है जो कि वाराणसी के अंदर ही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बिंदीदार भूमि, तो जो बिंदीदार भूमि है ये ब्रिटिश काल के समय ही जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें जो स्वामित्व विहीन भूमि होती है उसको बिंदीदार भूमि कहते हैं। तो इसके अंदर ही जो आंध्र प्रदेश है उसके द्वारा ही प्रकाशन कुडप्पा, वो जो नेल्लोर जिले हैं वहाँ पर ही ये बिंदीदार भूमि है, उसमें किसानों का जो स्वामित्व है वो दिया जा रहा है। तो कितनी एकड़ भूमि के अंदर, तो जो 2 लाख एकड़ भूमि है वहाँ पर इसको स्वामित्व दिया जा रहा है, तो इसको भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आंतरिक विस्थापन निगरानी रिपोर्ट 2022 जारी की गई है, जिसके अंतर्गत ही 71.1 मिलियन लोग हैं वो आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। और पिछले साल से कितने % की वृद्धि हुई है, तो 20% की इसके अंदर वृद्धि हुई है। तो किस कारण से ये आंतरिक विस्थापन वो हुआ है, तो ये युद्ध जो यूक्रेन सीरिया युद्ध है, ला नीनो के प्रभाव के कारण बाढ़ की समस्या से व खाद्य असुरक्षा के कारण ही ये विस्थापन है वो बढ़ रहा है, तो इसको भी याद रख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अमेरिका के अंदर ही महिलाओं के संबंधों के मुद्दों के लिए ही भारतीय मूल की गीता राव गुप्ता है उसको नियुक्त किया गया है, तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब ये 17 मई की जो करंट अफेयर्स है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम है, ये भारत और बांग्लादेश के द्वारा इसको शुरू किया गया है, जिसमें भारत के द्वारा जो 50 स्टार्टअप है वो बांग्लादेश के अंदर भेजे जाएंगे और जो बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप हैं वो भारत के अंदर आएंगे। तो ये एक्सचेंज प्रोग्राम है, ये भारत और बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये किस किस के लिए स्टार्टअप है, तो कृषि है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, परिवहन है व कौशल विकास के लिए ही ये स्टार्टअप है, ये इनको बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ये स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है वो 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया है और जो स्टार्टअप दिवस है वो 16 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला ही भारत का पहला शहर कौन सा है, तो भोपाल है। और ये सतत विकास लक्ष्य हैं जो SDG हैं ये 2015 में शुरू किए गए हैं और 2030 तक इनका लक्ष्य रखा गया है। इसके अंदर टोटल 17 गोल हैं और लक्ष्य 169 इसके लक्ष्य हैं, तो इसको भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। UPSC के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो मनोज सोनी को बनाया गया है और इनके द्वारा शपथ है वो 16 मई 2023 को ली गई है। ये संविधान का भाग नंबर 14 के अंदर UPSC का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद नंबर 308 से 323 तक है। और समिति कौन सी है, तो ली आयोग समिति है और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, तो ये इनका कार्यकाल होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है ये 16 मई को मनाया जाता है और 16 मई को ही जो लेजर की खोज की गई थी, तो लेजर की खोज की गई थी थियोडर मेनन के द्वारा ही 16 मई 1960 को ही इसकी खोज की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है, इसकी स्थापना मतलब कब से शुरू किया गया है, 2017 में पहली बार इसकी स्थापना की गई थी और पहली बार है वो 2018 से इसको मनाना शुरू किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ ये भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री जी के द्वारा इनको शुरू किया गया है, तो पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, तो इनके द्वारा ये इसका शुभारंभ किया गया है। तो मिशन लाइफ है ये पर्यावरण बचाना व युवाओं को जागरूक करने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो मिशन लाइफ है इसकी घोषणा COP26 के अंदर ही ग्लासगो के अंदर की गई थी और इसको भारत में भी लागू किया गया है। तो भारत के अंदर जो केवड़िया गुजरात है वहाँ पर इसको भारत में भी लागू किया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हिम डेटा पोर्टल, तो जो हिम डेटा पोर्टल है ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में CM है सुखविंदर सिंह सिक्कू के द्वारा इसको शुरू किया गया है। क्यों किया गया है, हिम डेटा पोर्टल का मतलब क्या होता है, तो जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लक्षित वितरण के लिए इसको शुरू किया गया है। हिम परिवार, तो डिजिटल पहचान के लिए हिम परिवार भी लॉन्च किया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इनका नाम है उपला परिणीत। जो ये उपला परिणीत हैं ये तेलंगाना के रहने वाले हैं और 81वें जो ग्रैंड मास्टर हैं इनका नाम है सायतन दास। तो जो सायतन दास है ये 81वें ग्रैंड मास्टर हैं। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद है और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है मास्टर माइंड।
पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विजय लक्ष्मी है, तो इसको भी याद रख लेना। वैसे आज की क्लास के अंदर जो सर के द्वारा करंट अफेयर्स करवाया गया है तो उसका तो पूरा रिवीजन है, बस लल्लन टॉप का ही रिवीजन नहीं है। तो लल्लन टॉप का रिवीजन मैं कल से जो भी सर के द्वारा करंट अफेयर्स करवाई जाएगी उसका रिवीजन करवा दिया करूँगी। आज थोड़ा मेरे पास टाइम भी नहीं था क्योंकि 3 क्लास मेरे को एक साथ लिखनी थी और इस वजह से मैं थोड़े ऐड नहीं कर पाई हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सिक्किम किस संविधान संशोधन के द्वारा ही भारत का राज्य बना है? तो 35वें संविधान संशोधन 1975 के अंदर ही सह राज्य का दर्जा दिया गया था और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो सिक्किम है ये भारत का 22वां राज्य बना है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और सिक्किम के अंदर विधानसभा की टोटल सीट कितनी है? तो 32 इसके अंदर ही विधानसभा की टोटल सीटें हैं, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा बन गया अब? तो शनि बन गया है। हाल ही में 145 ग्रह इसके उपग्रह हैं वो खोजे गए हैं। किसके द्वारा ये मतलब खोज करता है? ये जो कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप शोध करता है उनके द्वारा ही 145 जो उपग्रह हैं वो खोज किए गए हैं। और फरवरी 2023 के अंदर ही पहला जो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह था बृहस्पति, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ISSF विश्व कप 2023 का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया जा रहा है, जिसमें कि पहले स्थान पर चाइना है और सेकंड स्थान पर भारत है। भारत के द्वारा टोटल 4 पदक जीते गए हैं, जिसमें पहला गोल्ड मेडल है जो कि सरबजोत सिंह और दिव्या के द्वारा ही ये गोल्ड मेडल जीता गया था 10 मीटर के अंदर ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कश्मीर की डल झील में ही एलिगेटर गार मछली की खोज हुई है। तो जो एलिगेटर गार मछली है उसकी खोज कश्मीर की डल झील के अंदर हुई है, तो इसको भी याद रख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब जो 18 मई की करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा समाप्त की है। तो जो सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा है वो क्रिकेट के अंदर इसको समाप्त किया गया है। किसके द्वारा की गई? तो जो ICC है इसके द्वारा इसको शुरू किया गया। तो ICC की स्थापना 1919 के अंदर हुई है। इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE के अंदर है और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो सौरव गांगुली है। तो इसके अंदर ये क्रिकेट समिति बनी है जिसमें 3 रूल लागू किए गए हैं। तो एक तो ये थी कि जो सॉफ्ट सिग्नल है उसकी प्रथा वो समाप्त कर दी जाएगी और जो थर्ड एम्पायर है उसका फैसला जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है वो नहीं रहेगा। तो जो थर्ड एम्पायर है उसका फैसला पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रहेगा। तो ये 3 रूल है वो लागू किए गए हाल ही के अंदर इसके अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एप्पल का ही जो iPhone 15 है उसके विनिर्माण के लिए ही पहली बार भारत की जो स्थानीय कंपनी है उसके साथ समझौता किया गया है। तो कौन सी कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो टाटा समूह के साथ इसका समझौता किया गया है। और एप्पल के द्वारा अपना ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो मुंबई के अंदर ही इसको स्थापित किया जा रहा है। आगे देखते हैं UTSAH पोर्टल व POP पोर्टल है उसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा इसको लॉन्च किया है? तो UGC के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इन पोर्टल का लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। UGC की स्थापना 1953 के अंदर की गई है, 1956 एक्ट के तहत ही। और किसके द्वारा किया गया था? तो जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में हेड कौन है UGC के? तो जगदीश कुमार हैं, ये वर्तमान इसके हेड हैं, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, UK एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 के अंदर ही किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो भगवान भरोसे हैं इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और इसके निर्देशक कौन है? तो शीलादित्य हैं, वो इसकी निर्देशक हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड हैं, वो इसके लेखक हैं। और इसके अंदर ही जो रस्किन बॉन्ड हैं इनके ही जीवन व संघर्ष की कहानी है इस पुस्तक के अंदर। स्पेयर पुस्तक के लेखक तो प्रिंस हैरी हैं, वो इसके लेखक हैं, तो इसको भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये रवनीत कौर है जो कि पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो नवनीत कौर को बनाया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 2002 एक्ट के तहत की गई थी और इसके अंदर सदस्य कितने होते हैं? तो 1 अध्यक्ष प्लस में 6 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, संचार साथी पोर्टल है, ये अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो जो मोबाइल फ़ोन है वो अगर खो गया है उसका पता लगाने के लिए तथा उस मोबाइल को बंद करने के लिए ही इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डोयल ब्रूसन का हाल ही में निधन हो गया है, तो इन किस खेल से संबंधित हैं? तो ये पोकर के ग्रैंड फादर हैं, तो गॉड फादर है, पोकर खेल के हैं वो गॉड फादर हैं। और कहाँ के रहने वाले थे? तो USA के रहने वाले थे। तो अब तक ये 10 बार विश्व विजेता भी रह चुके हैं, तो इसको भी याद रख लेना।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मनरेगा श्रमिकों के लिए ही कल्याण कोष का गठित करने वाला ही पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो केरल है। तो केरल के द्वारा ही इसके अंदर मासिक जो शुल्क है वो 50 रुपये तो श्रमिकों से लिया जाएगा और 50 रुपये सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और इसका लाभ है वो 60 वर्ष की आयु के बाद में ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये टोटल कितने रुपये हो जाएंगे? तो टोटल 100 रुपये जमा किए जाएंगे हर महीने। आगे है अय्यारकली शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये केरल ही है और 2011 के अंदर इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ई चिट्स ऐप। तो जो ई चिट्स ऐप है ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। चिट फंड कारोबार है, इसका बेहतर विनिमय सुनिश्चित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विराट कोहली को ही ड्यूरोफ्लेक्स ने ही नियुक्त किया ब्रांड एम्बेसडर। तो जो ड्यूरोफ्लेक्स है उसका ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को नियुक्त किया गया है। तो इसको भी याद रख लेना। अब आज की क्लास को आप कैसे भी करके मैनेज कर लेना, क्योंकि मैंने आज की क्लास के अंदर लल्लन टॉप के क्वेश्चन है वो ऐड नहीं किए हैं। कल की क्लास से आपको प्रॉपर रूप से जो सर की लल्लन टॉप क्वेश्चन भी और साथ के अंदर ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको रोज़ 1 बजे मिल जाया करेंगे। तो 2 दिन की क्लास के लिए आपको दोबारा से सॉरी।